का सेक्शन 7 भी आर्टिकल 8 को विस्तार देता है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 का सेक्शन ए भी अनुच्छेद 8 को काफी विस्तार देता है, व्याख्या करता है इसका। और देखते हैं प्रक्रिया को, देख लेते हैं हम लोग। व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा हो, कोई भी व्यक्ति है वो भारत के बाहर वह रह रहा है, मतलब अन्य देशों में, उसका जन्म भारत में न भी हुआ हो, उसका जन्म यह नहीं है कि कि भारत में ही हुआ है, न नहीं हुआ है जन्म, तब पर भी माता पिता का भी जन्म हुआ होगा, या फिर दादा दादी का जन्म हुआ होगा, यहाँ पर किसी एक का भी जन्म अगर हुआ है, अगर भारत में, माता पिता हो सकते हैं या दादा दादी हो सकते हैं, में हुआ हो, तो उस व्यक्ति को अगर चाहे वह भारतीय दूतावास में जाकर तो भारत का नागरिक वह बन सकता है। वो यहाँ पर साफ लिखा गया है, उस व्यक्ति ने भारत के किसी दूतावास, जिसे एम्बेसी भी कहते हैं, एम्बेसी में रजिस्टर कराया हो खुद को, मतलब गए वो नागरिकता के लिए फॉर्म अप्लाई किए, कुछ समय के बाद रजिस्टर में आपका नाम दर्ज हो गया तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। आपको कुछ एक कार्ड मिलेगा, जैसे होता है ना कि आप वोट देने जाते हैं तो पहचान पत्र मिला होता है, वैसे ही वहाँ पर भी एक कार्ड बनता है, जिससे कहीं NRI देखेंगे, कहीं OIS होता है, ये सब देखने को, OCI होता है, OCI होता है, और उसके बाद PIO भी होता है, एक कार्ड होता है। रजिस्टर कराया हो, रजिस्टर रजिस्ट्रेशन किसके पास होता है? भारतीय सरकार द्वारा अधिकृत दूतावास, क्योंकि भारत का हर देशों में दूतावास होता है, जिसके साथ संबंध अच्छे चल रहे हों, तो वह भारतीय दूतावास का मतलब होता है ना कि वह भारत का ही हिस्सा है। वो जब उस देश में आपको कोई परेशानी होता है, कोई आप साथ कोई भी समस्या आती है, तो आप वहाँ के दूतावास में चले जाएंगे, तो आप मान लिए कि भारत में पहुँच जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सारे कानून भारत के ही लागू होते हैं, किसी अन्य देश के नहीं। भले ही अन्य देश में वह होता है, लेकिन जिस देश का होता है उसी देश के वहाँ पे कानून लागू होते हैं। काफ़ी वह बड़ा होता है वो क्षेत्र। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस प्रक्रिया में नागरिकता स्वतः नहीं मिलती, व्यक्ति को अप्लाई और रजिस्टर कराना पड़ता है। कहीं भी आपको नागरिकता स्वतः थोड़ी मिल जाएगी, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको उनको रजिस्टर करना पड़ेगा वहाँ पर, तब आपको नागरिकता मिलेगी। ऐसे कोई थोड़ी नागरिकता किसी को दे देगा कि रोड पर जा रहे हैं कोई बांट रहा है, वैसे नहीं होता। दैनिक जीवन में प्रश्न हो सकते हैं आपके। इस समय करोड़ों भारतीय बाहर रह रहे हैं, बात सही है। भारत के बहुत सारे लोग विदेशों में जॉब करते हैं या फिर पढ़ने जाते हैं, कहीं व्यापार के उद्देश्य से, तो उनको देखेंगे तो NRI कहा जाता है। नॉन NRI होते हैं, और उनको PIO भी कहते हैं, OCI भी कहा जाता है। ये सब कार्ड बनते हैं। NRI का मतलब होता है कि नॉन रेजिडेंशियल इंडियन होता है इसका। उन्हें
भारत से भावनात्मक, सांस्कृतिक, कानूनी रूप से जुड़ाव चाहिए होता है। किसी को क्या चाहिए होता है कि हमारा, जहाँ पर हमारे पूर्वज रहे हैं उनका भावनात्मक लगाव होता है। वहाँ का सांस्कृतिक हो गया, जो जिसको आप कल्चर कहते हैं, उसको भी लोग अपनाते हैं। देखते हो कि बिहार के बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं विदेशों में। जब छठ का समय आता है तो लोग विदेशों में भी छठ करते हुए लोग पाए जाते हैं। तो अपनी भारतीय का ही तो कल्चर है वो, वहाँ पर हैं तो वहाँ पर मना रहे हैं वो। बहुत सारे कृत्य देखने को मिलते हैं आप, तो उनका जुड़ाव तो है ही भारत के साथ। जो देखते हैं कि दक्षिण भारत के जो लोग रहते हैं विदेशों में, वहाँ पर लुंगी लोग पहनते हैं, वह भी तो अपने कल्चर को साथ लिए ही तो हैं वो। आर्टिकल 8 उन्हें वह जुड़ाव देता है। आर्टिकल 8 उन्हें इससे बांधे रखता है उनको। एग्जाम्पल देखते हैं, सचिन तेंदुलकर का बेटा अगर विदेश में बस जाए और वहीं बच्चे हों उनके, सचिन तेंदुलकर के अगर बेटे अगर विदेश में जाकर बस जाते हैं अगर, और वहाँ पर उनके बच्चे हो जाते हैं, तो और चाहें वह तो भारत के नागरिक वह बन सकते हैं, क्योंकि सचिन भारत के हैं। जब भारतीय दूतावास में उनके बेटे जाएंगे और नागरिकता के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद रजिस्टर में नाम को दर्ज कर दिया जाएगा और वह भारत के नागरिक वह बन जाएंगे। तो उनके बच्चे भी अनुच्छेद 8 के तहत भारत के नागरिक बन सकते हैं अगर वो रजिस्ट्रेशन कराए हों। रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा। अनुच्छेद 8 एक पुल है जो सरहद के उस पार रहने वालों को भी जोड़े रखता है। यह अनुच्छेद 8 एक तरह से पुल का काम करता है। जैसे आप देखे होंगे कि एक पुल होता है, नीचे पानी जाता है और ऊपर से दोनों रास्तों को वह बांधे रखता है वो। वैसे ही एक भारत हो गया और दूसरी ओर जहाँ पर वह किसी अन्य देश में वह रह रहे हैं, उसका दोनों को वह जोड़े रखता है वह। तो यह अनुच्छेद 8 एक पुल की तरह काम करता है। तो आप अनुच्छेद 8 को विस्तार पूर्वक समझ चुके होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।